और परिवार के सदस्यों ने ना चाहते हुए बरामदे की अच्छी खासी फर्श को तोड़ दिया। 2 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद उन्हें एक करवा मिला। करवे में रखे हुए 3 रत्न। उन 3 रत्नों में एक नीलम था, एक हीरा और एक रत्न पन्ना था। इस प्रकार से वह नवरत्न उसके पास लाए गए और उन्हें देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, जब तक इन तीनों को मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक मैं इसके शरीर से नहीं हटूंगी। यह बात सुनकर सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। उस स्त्री पर आखिर किसकी आत्मा थी और उसने वह 3 रत्न क्यों निकलवाए थे जो एक करवे में भरे हुए थे। उस स्त्री में प्रवेश की चुड़ैल ने अपने बारे में कुछ बताया। अब बारी थी तांत्रिक की। तांत्रिक ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या घटित हुआ जिसकी वजह से तुम यह सब कार्य कर रही हो? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं करवे में रहकर लोगों की मौत देखना चाहती हूँ। मैं जिससे प्रेम करती थी उसी ने मेरे साथ धोखा किया और मैं इसी करवे में फंसी रह गई। यह करवा ही मेरे मृत्यु का कारण है। यह मैं कैसे मानूं? मुझे पूरी बात बताओ। जो यह 3 रत्न निकले हैं, यह 3 नग तुम धारण कर लो और फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। उस तांत्रिक ने उन 3 रत्नों को अपने गले में धारण कर लिया और तभी वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, मैं वहाँ एक ठाकुर के घर में नई ब्याहता बनकर आई थी और मैं बहुत अधिक खुश थी। मेरे पति भी उस दौरान मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे, किंतु धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। वह दूसरी स्त्रियों के चक्कर में आ गए थे। गांव में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थीं जो चरित्रहीन थीं। इसी कारण से उन सब के पास कई पुरुषों का आना जाना हुआ करता था। मेरे पति को भी यह बुरी लत गांव के गलत संगत की वजह से लग गई। एक बार जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने पति को कहा, अगर दोबारा मुझे आप किसी अन्य स्त्री के साथ दिखाई दिए तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी इस धमकी का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे भी बड़ा जोर का गुस्सा आ गया। करवा चौथ वाली रात के समय अचानक से मुझे बड़ा गुस्सा आया और करवे का पानी पीकर मैं अपने पति के लिए इस व्रत को त्यागती हूँ। और मैंने चंद्रमा से यह कहा, मैं अपने पति का साथ छोड़ती हूँ। ऐसे गंदे पति को अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने अपने ही पति को एक पराई स्त्री के पास जाते हुए देख लिया था। उनके प्रवेश करते ही मुझे इस बात का आभास हुआ कि जिसके लिए मैंने सारा जीवन अर्पित कर दिया, वह पुरुष किसी अन्य स्त्री के लिए करवा चौथ की रात को भी नहीं रुक रहा है। और इस वजह से मैं इतना अधिक क्रोधित हो गई कि मैंने गुस्से में आकर व्रत को तोड़ा और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए अपने आप को तैयार करने लगी कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। लेकिन कभी भी किसी व्रत का संकल्प लेने के बाद उसको इस प्रकार नहीं छोड़ते और यहीं पर गलती हो गई। मेरे मंगलसूत्र में लगे हुए 3 नग मैंने करवे के अंदर रख दिए और गई अपने पति को मारने के लिए। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वह उस स्त्री के पास बैठे हुए थे और अपनी रास लीला रचा रहे थे। मेरे पति ने जब मुझे देखा तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो गए, लेकिन उस स्त्री ने कहा, लो तुम्हारी पत्नी आ गई, अब इससे कैसे बचोगे? यह कहकर वह हंसने लगी। मेरे पति को गुस्सा आया। उसने कहा, आज के दिन भी तुझे चैन नहीं? अपना करवा चौथ का व्रत छोड़कर तू यहाँ यह सब करती फिर रही है। अब तो मुझे और भी अधिक गुस्सा आ गया। मैंने अपने पति को एकटक देखा और गुस्से से बोली,
जिसके लिए यह व्रत वगैरह किए जाते हैं, अगर वही इस तरह का कमीना इंसान निकले तो भला उस स्त्री के जीवन का क्या मतलब रह जाता है, जो किसी दूसरे के लिए स्वयं को भूखा रख रही हो। उसने कहा, अभी समझदार नहीं है, तू नहीं जानती, पुरुष पुरुष होता है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। क्या तू मुझे छोड़कर जा पाएगी? कौन रखेगा तुझे? एक ब्याहता अपने पति का घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी बातें सुनकर मुझे और भी अधिक गुस्सा आया। मैंने वहीं पर पास में रखे हुए एक कुल्हाड़ी को उठाया और उससे उस स्त्री के सिर पे दे मारा। उसका सिर फट गया और वहीं पर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। मेरे पति को भी बहुत अधिक गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही उसी कुल्हाड़ी को उठाया और मेरे सिर पे दे मारा। मेरी भी वहीं मौत हो गई। इसके बाद मेरे पति ने बहुत अधिक गुस्से में घर आकर उस करवे को देखा जिसमें मेरे 3 नग रखे हुए थे और कुछ कर जंगल में ले जाकर एक स्थान में गाड़ दिया, यह सोचकर कि मेरे साथ मेरे सुहाग की निशानी भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। किंतु आज से कुछ वर्ष पूर्व इस गांव के एक व्यक्ति को जंगल में खुदाई के दौरान वह करवा मिला और उस करवे को अपने घर ले आया। क्योंकि यह करवा चांदी का था और इसके अंदर 3 बड़े नग पड़े हुए थे। इन 3 बड़े नगों को देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से यह व्यक्ति इसे अपने घर तक ले आया और अपने घर में उसने यह अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने इसे पहन लिया, लेकिन जैसे ही इसे उसने पहना, मेरी आत्मा का प्रकोप उस पर हुआ। मैं पुरुषों से नफरत करती थी, इसीलिए उसके शरीर पर हावी हुई और इसकी वजह से वह स्त्री अत्यधिक गुस्सा करने लगी और अपने पति को छोड़ने की बात करने लगी। दोनों में हाथापाई हुई और तब किसी कारण से यह नग नीचे गिर गया। जैसे ही नग उस स्त्री के शरीर से नीचे गिरे, स्त्री को होश आया और कहने लगी, यह मैं क्या कर रही थी। उसने अपने पति से माफ़ी मांगी। तब उस व्यक्ति ने नग सहित उस करवे को अपने आंगन में गड़वा दिया। लेकिन मेरी एक कमी जो किसी गलती के कारण हो गई थी, वह यह थी कि करवे में लगा हुआ कुछ नग के हिस्सों का सोना उस व्यक्ति के हाथ में लग गया था और वह उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो वह अच्छी तरह से छूट नहीं पाया। सोने का हाथ में घिसकर लगना मेरी ही शक्ति का परिचायक था। वह व्यक्ति उसे हटाने के लिए मंदिर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह मंदिर जाकर हटाएगा तो आसानी से हट जाएगी। तभी व्यक्ति उस खंडहर वाले छोटे रास्ते से जाने लगा। खंडहर में अचानक से ही गिर पड़ा और उसके हाथ से रगड़कर मिट्टी में ही वह सोने का हिस्सा वहीं रह गया। उस सोने पर जब इस नवनवेली बधू के पैर पड़े, तब मेरा अंश इसके शरीर में समा गया। अब मेरा उद्देश्य था कि मैं फिर से किसी पुरुष को मार डालूं। जैसे मेरे पति ने मेरे साथ किया, वैसे ही अब हर स्त्री अपने पुरुष के साथ करेगी। यही मेरी आखिरी इच्छा रह गई। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसके पति को उसके हाथों ही मरवा देती। लेकिन मंदिर में कुछ फूल जो अत्यधिक किसी पवित्र व्यक्ति के द्वारा लाए गए थे और इस स्त्री को छू गए थे, इसी कारण उसके असर की वजह से मुझे यह भावना हुई कि मुझे अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। बदले की भावना आखिर कब तक रखूंगी। और तब मुझे आभास हुआ और आपको बुलाने की इच्छा महसूस हुई, क्योंकि आप जैसा पवित्र व्यक्ति कोई भी यहाँ पर नहीं है। इसी कारण मैंने यह नंबर बोला जिसके माध्यम से आपको बुलाकर लाया गया, और आज आप ही मेरी मुक्ति करवाएंगे। देर से ही सही तुम्हें सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी मुक्ति का प्रयास अवश्य करूंगा। बताओ किस प्रकार से तुम्हारी मुक्ति संभव है। किसी पतिव्रता स्त्री और उसके बहुत ही पवित्र पति के द्वारा यह संभव है।
पतिव्रता स्त्री यदि अपने करवे में रखकर यह पूजेगी और फिर सच्चे हृदय से अपने पति द्वारा इन्हीं रत्नों को स्वयं धारण करेगी अथवा अपने पति को धारण करवा देगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार उस तांत्रिक ने अपनी ही पत्नी को बुलाया और उस पतिव्रता स्त्री ने करवे की पूजा की और उस पूजा को करने के पश्चात उन रत्नों को अपने ही पति को धारण करवा दिया। जितनी भी नकारात्मकता थी उन रत्नों में सदैव के लिए समाप्त हो गई। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी गर्म वस्तु के पास ठंडी वस्तु भी गर्म होने लगती है और ठंड का दोष नष्ट हो जाता है, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ और दोनों के प्रेम की वजह से उस चुड़ैल का तामसिक प्रभाव सदैव के लिए नष्ट हो गया और उसको तांत्रिक ने मुक्ति भी प्रदान कर दी। व्रत पर्व या त्योहार सदैव एक सीख देते हैं एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की। अगर समर्पण दोनों में एक जैसा ही है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि स्वयं भी पवित्र हो जाती है। लेकिन अगर किसी जोड़े में आपस में नकारात्मकता है और प्रेम नहीं है तो कोई भी व्रत या पर्व या त्योहार उसे शुद्ध नहीं कर सकता।